क्या आप सब समझ गए कि मैंने क्रेडिट ब्यूरो के बारे में क्या समझाया? हाँ, हम समझ गए। सर, आरबीआई के नए दिशा निर्देश क्या है? क्या आप इस बारे में और बता सकते हैं? आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी माइक्रो फाइनेंस लोन देने से पहले हमें आपके घर की वार्षिक आय का आकलन करना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार परिवार का मतलब सदस्य, जीवन साथी और अविवाहित बच्चे हैं। परिवार की कुल आय परिवार के हर एक कमाने वाले सदस्य के जरिए कमाई गई आय का योग होता है। साथ ही आय मूल्यांकन के दौरान परिवार के सभी कमाई करने वाले सदस्यों का केवाईसी इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद कमाने वाले किसी भी सदस्य के नाम पर लिए गए लोन के लिए भुगतान की जाने वाली मासिक किस्त राशि को जानने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की क्रेडिट ब्यूरो जांच की जाती है। कविता, क्या आपको याद है कि हम पिछले हफ्ते आपके घर आए थे और आपके परिवार के सदस्यों की पारिवारिक आय के बारे में चर्चा की थी? साथ ही हमने आपका और आपके पति का केवाईसी विवरण भी लिया था। हाँ सर, मुझे याद है। आरबीआई के नियमों के अनुसार माइक्रो फाइनेंस लोन सदस्यों को जारी किया जा सकता है जिनके परिवार की आय 3 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं है और परिवार द्वारा भुगतान की गई कुल किस्त उनकी पारिवारिक आय का 50% से ज्यादा नहीं है। यह लोन लेने के बाद किस्त 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। कविता के घर के मूल्यांकन के दौरान हमें यह पता चला कि वे और उनके पति दोनों परिवार के कमाऊ सदस्य हैं। दोनों मिलकर हर साल 2,62,000 रुपए कमाते हैं। इस तरह महीने की आय 21,000 रुपए है। आरबीआई के अनुसार परिवार की ओर से भुगतान की जाने वाली मासिक किस्त आय का 50% है, जो इस मामले में 10,500 रुपए है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, हमने उनके केवाईसी विवरण इकट्ठा किए और उन दोनों के लिए क्रेडिट ब्यूरो की जाँच की। कविता की क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 30,000 रुपए का लोन लिया है और फिलहाल हर महीने 2,800 रुपए की किस्त चुका रही हैं। उनके पति की क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 70,000 रुपए का बाइक लोन है और साथ ही हर महीने 3,650 रुपए की किस्त भी चुका रहे हैं। इसलिए फिलहाल परिवार द्वारा चुकाई जा रही कुल किस्त 6,450 रुपए है। इसके अलावा परिवार ऐसा लोन ले सकता है जिसकी महीने की किस्त 4,050 रुपए से कम हो या उसके बराबर है। अब कविता ने 50,000 रुपए के नए लोन के लिए आवेदन किया है और उसकी किस्त 2,600 रुपए है, जो कि 4,050 रुपए से कम है। इसलिए वह लोन ले सकती हैं। क्या आपके पास अब भी कोई सवाल है? नहीं सर। सर, क्या आप मेरे फेलियर सिनेरियो को समझा सकते हैं? ठीक है रमा, आप पहले से ही ज्यादा किस्त चुका रही हैं। कृपया सभी सदस्य सुने। रमा के घर के मूल्यांकन के दौरान हमने पाया रमा, उनके पति और उनका बेटा परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं। दोनों मिलकर हर साल 2,04,000 रुपए कमाते हैं। इस तरह महीने की आय 17,000 रुपए है। आरबीआई के अनुसार परिवार की ओर से भुगतान की जाने वाली मासिक किस्त आय का 50% है, जो इस मामले में 8,500 रुपए है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, हमने उनके केवाईसी विवरण इकट्ठा किए और उन दोनों के लिए क्रेडिट ब्यूरो की जांच की। रमा के बेटे की क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 30,000 रुपए का लोन लिया है और फिलहाल हर महीने 2,800 रुपए की किस्त चुका रहे हैं। उनके पति की क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने घर की मरम्मत के लिए 55,000 रुपए का लोन लिया है और साथ ही हर महीने 3,000 रुपए की किस्त भी चुका रहे हैं। इसलिए फिलहाल परिवार द्वारा चुकाई जा रही कुल किस्त 5,800 रुपए है। इसके अलावा परिवार ऐसा लोन ले सकता है जिसकी महीने की किस्त 2,700 रुपए से कम हो या उसके बराबर है। अब रमा ने 70,000 रुपए के नए लोन के लिए आवेदन किया है और उसकी किस्त 3,500 रुपए है, जो 2,700 रुपए से ज्यादा है। इसलिए उन्हें लोन नहीं मिल सकता। अगर वे ऐसे लोन के लिए आवेदन करती हैं जिसकी किस्त 2,700 से कम है, तो हम उन्हें लोन दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अन्य शर्तें कंपनी की नीतियों के हिसाब से हों। सर, मेरे लोन के बारे में भी बताइए।
मूल्यांकन के आधार पर आपकी मासिक भुगतान सीमा 10,000 है और आप अभी मासिक किस्त के रूप में 2,000 का भुगतान कर रही हैं। लेकिन आपकी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से आपके पास किसी अन्य वित्तीय संस्थान का बकाया लोन है, इसलिए गीता आपको बाकी सभी संस्थानों का बकाया चुकाना होगा, फिर आप नए लोन के लिए आवेदन कर सकेंगी। ठीक है सर। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं, तो हम अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे। नमस्ते। हमें पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।